हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मेरे पास पेपर का सेकंड सेट भी था, तो उसके अंदर जो एमसीक्यू आ चुके हैं क्वेश्चन 1 to 10 उन सबको हम रिवाइज करेंगे। तो ये जो रिवीजन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि +2 इकोनॉमिक्स और +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारे एमसीक्यू यहाँ पे जो है फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर डाले गए हैं, तो वहां पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे मैक्रो एंड माइक्रो का हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर उपलब्ध है। तो सेक्शन ए जो है इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, तो ये फर्स्ट एमसीक्यू है। तो स्टेटमेंट 1 हमें बताती है कि प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट बाय जनरल पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। ये जो जनरल पब्लिक है वो कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट करवाती है उसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। तो स्टेटमेंट 2 है कि जो सेकेंडरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक पब्लिक को क्रेडिट प्रोवाइड करती है, उसकी वजह से अराइज होते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो हमने बतानी है राइट ऑप्शन कौन सी है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास चार जो है चॉइसेस है, जिसमें से हमने बतानी है कि कौन सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन थी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर दो चॉइसेस हैं। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दे रखी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मार्केट प्राइस। तो जो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है इंटरनल चॉइस भी है, दो हमारे पास ऑप्शन है जिनमें से हम कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखी है और कुछ फ्लोज दे रखे हैं, तो वहां पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायग्राम जो है रियल फ्लो को जो है डिपिक्ट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसी तरह हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर पेमेंट देते हैं। तो ये जो है रियल फ्लो नहीं है। सेकंड के अंदर क्या है, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड को और हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज देते हैं। तो ये रियल फ्लो है। तीसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्म जो है फैक्टर पेमेंट देती है तो ये मनी फ्लो है। उसी तरह हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं तो ये भी क्या है, मनी फ्लो है। फोर्थ के अंदर क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये रियल है, बट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं तो ये मिक्स है, रियल और मनी। तो जो बी ऑप्शन है वो रियल फ्लो को दिखाती है, क्योंकि फर्म जो है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। उसी तरह एमसीक्यू थर्ड, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट इज नोन एज। कि वो रेट जिस पे कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से बोरो करते हैं ताकि अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो बैंक रेट है जिसपे आरबीआई से कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट 1 जो है कि जब एक देश जो है अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेता है, मतलब वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। स्टेटमेंट 2 जो है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन से इंडिपेंडेंट होती है। तो स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false and statement 2 is true. Both statement are true, both statement are false. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है
वो ट्रू है कि जब हम बोरोइंग करते हैं वर्ल्ड बैंक से तो दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द कैपिटल अकाउंट, और जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए नहीं की जाती, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट केयरफुली। सेंट्रल बैंक ने हिसार अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड और अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे बैंकिंग नॉर्म्स की वायलेशन की वजह से फाइन लगाया है। तो ये फंक्शन बताना है कि सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन है। क्या ये इश्यू ऑफ करेंसी फंक्शन को शो करता है, बैंक टू द पब्लिक, बैंक टू द गवर्नमेंट? तो ये बैंकर्स बैंक जो है उसको बताता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है बैंक्स को रेगुलेट करता है, तो अगर वो बैंकिंग नॉर्म्स को ब्रीच करते हैं तो उस पर फाइन लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में भी इंटरनल चॉइस है, तो पहली जो ऑप्शन है मतलब पहला जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, दिस सेविंग जो है -60 है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेविंग फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास ऑप्शन दे रखी है। ये जो डिस सेविंग है उसको -60, जो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जिसमें हम अपनी प्रीवियस सेविंग को यूज करते हैं। 0.25 जो है दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। S इज इक्वल टू -60 प्लस 0.75y। थर्ड ऑप्शन जो है -60 प्लस 0.20y। फोर्थ ऑप्शन जो है -60 प्लस 0.60y। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि K जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और K की वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पे हमने एमपीएस की निकाल लेनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, एमपीसी इज इक्वल टू 1/4, तो ये 0.25 आ जाता है। और सेविंग फंक्शन जो होता है -s प्लस 1 माइनस बी जो कि एमपीएस है इंटू वाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इंटरनल चॉइस भी है। तो दूसरा ऑप्शन बी जो है फॉर द गिवन कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू 205। 205 जो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, और 0.9y ये जो है एमपीसी इंटू वाई है। द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है बी 10 है, C 0.9 है और D जो है 9 है। तो इसको हम इस तरह से करेक्ट ऑप्शन निकालेंगे। देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें दे रखा है 0.9, तो यहाँ पे हम के की वैल्यू निकाल लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.9, तो ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 0.10 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारी जो राइट ऑप्शन है दैट इज द 10। इसी तरह रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion A and reason R. Choose the correct alternative given below. Assertion A कहती है before reaching the break-even level of income, the value of the average propensity to consume is greater than 1. देखो जब हमारी इनकम लो होती है तो उस वक्त हमारी जो खर्च करने की प्रवृत्ति होती है दैट इज मोर देन 1। रीजन आर कहता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है दैट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम। तो बोथ assertion A and R जो है ट्रू है, और R जो है that is the correct explanation of assertion A. Both assertion and reason are true, but reason R जो है that is not the correct explanation. Assertion A is true, but reason R is false. Assertion A is false, but reason R is true. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है कि दोनों assertion भी सही है, reason भी सही है, और reason जो है A की correct explanation है। उसी तरह क्वेश्चन 8 के अंदर भी क्या है, इंटरनल चॉइस है। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए नेशन एग्जिबिटेड डेफिसिट ऑफ 50,000 करोड़। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट का डिफरेंस होता है, वो हमें डेफिसिट बताता है 50,000 करोड़। इंपोर्ट जो विजिबल आइटम की है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम। तो यहाँ पे हमने विजिबल आइटम्स की एक्सपोर्ट को बताना है कितनी है, 20,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 12,500 करोड़ है, 20,300। तो यहाँ पे देखो ये वर्किंग नोट है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड पता है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, ये आ जाता है -50,000 करोड़। इंपोर्ट हमें पता है कि जो विजिबल आइटम की है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि विजिबल आइटम की जो एक्सपोर्ट है वो x है, तो इंपोर्ट हो जाएगी उसका 5 गुना 5x,
तो अब x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 50,000। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस इससे कट जाएगा, 4x इज इक्वल टू 50,000। तो x इज इक्वल टू 50,000 बाई 4, तो ये 12,500 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो 12,000 50,000 जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो हमारी ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसी तरह हम देखते हैं इसका जो गिफ्ट एंड रिमिटेंस, ये सेकंड जो है ऑप्शन है इंटरनल चॉइस। गिफ्ट और रिमिटेंस जो हम बाहर भेजते हैं उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, किस साइट पे रिकॉर्ड करते हैं, और उसी तरह और कौन से अकाउंट के अंदर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, या डेबिट साइड पे कैपिटल अकाउंट के रिकॉर्ड करते हैं, या क्रेडिट साइड पे करंट अकाउंट के अंदर। तो ये चार ऑप्शन हमें दे रखी है। तो देखो, जो गिफ्ट और रिमिटेंस हम बाहर भेजते हैं उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये आउटफ्लो है और ये करंट अकाउंट के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है। तो डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। MCQ 9 के अंदर ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। MPC इज इक्वल टू MPS इज इक्वल टू 0, तो ये रॉन्ग है। MPC प्लस MPC इज इक्वल टू 1, या मोर देन 1 या लेस देन 1। तो यहाँ पे जो MPC प्लस MPS जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सिचुएशन इन विच एबल बॉडीड person is not willing to work at the existing wage rate is referred to dash situation: full employment, involuntarily unemployment, voluntarily unemployment, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, यहाँ पे जब व्यक्ति को काम मिल रहा है बट वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, तो जो उसकी ऑप्शन है दैट इज वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो अपनी मर्जी से बेरोजगार रह रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर दी लॉन्ग क्वेश्चन।